एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस में अगला टॉपिक है रेट मेजर्स। जैसे कि पीछे आपने किया था, जो डेरिवेटिव है, जो डी बाई डी एक्स ऑपरेटर है, ये जहाँ कोई भी फंक्शन एफ एक्स दिया होता है उस फंक्शन में चेंज बताता है। जब आप एक्स की वैल्यू चेंज करते हैं तो इस फंक्शन में कितना चेंज आएगा, वो ये ऑपरेटर डी बाई डी एक्स बताता है। इसी इस टॉपिक में इसका ही यूज करना है। जैसे रेट मेजर, इसमें आपको कोई भी एक सर्कल दिया होगा या स्फीयर दिया होगा या स्केयर दिया होगा। इसमें जब सर्कल के अंदर आर रेडियस को चेंज करेंगे तो इसके एरिया में कितना चेंज आएगा ये निकालना होगा। या फिर आपको स्केयर दे रखा है तो इसकी कोई साइड ए है, उसमें अगर चेंज करेंगे तो इसके एरिया में कितना चेंज आएगा। या कोई स्फीयर दिया होगा तो उसके अंदर रेडियस चेंज करेंगे तो उसमें वॉल्यूम में कितना चेंज आएगा या सरफेस एरिया में कितना चेंज आएगा, वो चीज़ निकालनी। उसके लिए पहले ये चार बेसिक फॉर्मूले ये रिवाइज कर लो, किए होंगे आपने पहले पीछे। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्केयर। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, अगर साइड ए दे रखी हो तो ए स्क्वायर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। और सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो इस टॉपिक के ये 8 क्वेश्चन ये करते हैं वन बाय वन। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ ए सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस आर। क्या निकालना है आपको, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल डी ए बाई डी आर। ये रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, इसका रेट ऑफ चेंज निकल रहा है किसके रिस्पेक्ट में, रिस्पेक्ट टू आर। तो आर नीचे, बट अपने को पता है एरिया कितना होता है सर्कल का एरिया, पाई आर स्क्वायर। और निकालना क्या है, डी बाई डी आर ऑफ दिस ए एरिया। तो इस ए की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, यहाँ से डी बाई डी आर, ए की वैल्यू कितनी है, पाई आर स्क्वायर। पाई कॉन्स्टेंट है, बाहर आ गया। डी बाई डी आर ऑफ आर स्क्वायर, आर स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 आर, तो 2 r पाई या फिर 2 पाई आर, इसका आंसर आ गया। अब जब आर की वैल्यू 7 दे रखी है उस पॉइंट पे एरिया में कितना चेंज आ रहा है ये बताना है। तो डी ए बाई डी आर, 8 r = 7, कितना है, 2 × 7 × पाई, 14 पाई, आंसर आ गया। ठीक है। ऐसे ही अगला, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर। पहले तो एरिया ऑफ स्क्वायर की फॉर्मूला लिखो। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, अगर साइड आपको ए दे रखी है तो ए स्क्वायर। निकालना क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू इट्स साइड ए। तो रेट ऑफ चेंज निकालना है तो डी ए बाई, किसका निकालना है, इस एरिया का, किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, ए के, स्मॉल ए के, तो साइड पे ये आ गया। अब इस ए की वैल्यू यहाँ से पुट कर दो, डी बाई डी ए की वैल्यू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू ए करेंगे तो कितना आ गया, 2 ए। अब जब ए की वैल्यू 4 दे रखी है उस केस में डी ए बाई डी ए कितना आएगा, 2 × 4 = 8, आंसर आ गया। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर यहाँ देखते ही एरिया का पहले तो फॉर्मूला लिखो, क्या होता है, अगर साइड ए दे रखी है तो ए स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू इट्स साइड व्हेन द साइड लेंथ इज 7 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है विद रिस्पेक्ट टू इट्स साइड। तो डी ए बाई डी ए आ गया। इस ए की वैल्यू पुट करो यहाँ से, डी बाई डी ए पिछले जैसा सेम है ये, कितना आ गया, 2 ए। किस पे निकालना है, जब ए की वैल्यू 7 दे रखी, 2 × 7 = 40, आंसर आ गया। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ए balloon which always remains spherical has a variable radius। स्फेरिकल बैलून दे रखा है जिसकी रेडियस वेरिएबल है, मतलब रेडियस चेंज हो रही है।
तो फाइंड द रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग with respect to its radius when the radius is 5 सेंटीमीटर। आपको निकालना है रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला आपने को पता है, किसी भी स्फीयर की वॉल्यूम क्या होती है, 4/3 पाई r क्यूब। यहाँ से निकालना क्या है, रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इंक्रीजिंग, मतलब वॉल्यूम में चेंज निकालना है। तो क्या निकालेगा, dv किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, रेडियस r की। तो dv/dr निकालना है। v की वैल्यू पुट करो, कितनी है, 4/3 पाई r क्यूब। कितना आ गया, 4/3 पाई कॉन्स्टेंट था, बाहर आ गया। आर क्यूब का डेरिवेटिव 3r स्केयर, 3 से 3 कैंसिल, कितना आ गया, 4 पाई r स्केयर। ये आ गया वॉल्यूम में चेंज विद रिस्पेक्ट टू आर। अब आपको जब आर की वैल्यू 5 दे रखी है, उस केस में dv/dr निकालना है। 8r = 5, जस्ट इसमें आर की वैल्यू 5 पुट कर दो, 4 पाई × 5 का स्केयर, कितना आ गया, 100 पाई। ये आंसर है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 5। द रेडियस ऑफ ए सोप बबल इज इंक्रीजिंग एट ए रेट ऑफ 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स सरफेस एरिया व्हेन रेडियस इज 4 सेंटीमीटर। पहले आपको दिया क्या है वो देखो एक बार। गिवन क्या है, फाइंड द रेडियस ऑफ ए सोप बबल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। जो सोप बबल है उसकी रेडियस इंक्रीज हो रही है, कितनी हो रही है, 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हर एक सेकंड में 0.2 सेंटीमीटर का चेंज आ रहा है उसकी रेडियस में। तो ये क्या दिया है आपको, dr/dt। टाइम के साथ रेडियस में चेंज हो रहा है, कितना चेंज हो रहा है, 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये चेंज आ रहा है। अब निकालना क्या है, फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया। सरफेस एरिया में रेट ऑफ इंक्रीज मतलब चेंज निकालना है सरफेस एरिया। तो किसी भी स्फीयर का सरफेस एरिया का फॉर्मूला अपने को पता है, कितना होता है, 4 पाई r स्क्वायर। अब सरफेस एरिया जब इसकी रेडियस टाइम के साथ चेंज होगी, तो सरफेस एरिया भी टाइम के साथ चेंज होगा, क्योंकि जो रेडियस है वो टाइम पे डिपेंड कर रहा है। ऐसे ही रेंडम आपका रेडियस चेंज नहीं कर रहा, वो जब जैसे ही टाइम चेंज कर रहे हैं उसके साथ रेडियस चेंज हो रही है। मतलब अपने को रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया निकालना है, वो किसके रिस्पेक्ट में आएगा, टाइम के रिस्पेक्ट में आएगा। क्योंकि जो रेडियस है वो टाइम के साथ चेंज हो रही है, तो अपने को ds/dt निकालना है। तो निकालो d/dt ऑफ s की वैल्यू कितनी है, 4 पाई r स्क्वायर। 4 पाई कांस्टेंट है, बाहर आ गया। d/dt ऑफ r स्क्वायर। d/dt निकालना है किसका, r स्क्वायर का। r आगे t का फंक्शन, r कोई फंक्शन है t का, जैसे y x का फंक्शन होता था। तो अपने को अगर d/dy dx निकालना होता था y स्क्वायर का, तो कैसे निकालते थे, 2y, फिर इंटू y आगे x का फंक्शन है तो dy/dx निकालते थे। ऐसे ही जब r नीचे t का फंक्शन है, तो पहले तो 4 पाई आगे वाला तो एज इट इज आ गया, r स्क्वायर का पहले डेरिवेटिव करेंगे तो 2r आ जाएगा। उसके बाद r आगे t का फंक्शन है, तो क्या आएगा, dr/dt। तो ds/dt कितना आ गया, ds/dt कितना आ गया, 4 × 2 8 पाई r dr/dt। अब dr/dt की वैल्यू दे रखी है, ये पुट करो यहाँ, 8 पाई r, dr/dt कितना है, 0.2। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.6 पाई r। अब आपको किस पॉइंट पे निकालना है, जब r की वैल्यू 4 सेंटीमीटर दे रखी हो तो ds/dt निकालना है जब r की वैल्यू 4 सेंटीमीटर दे रखी हो। कितना 1.6 पाई × 4,
मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ गया 6.45, ये आंसर है। तो आपको फाइनली डी एस बाई डी टी निकालना था किस पे, आर इक्वल टू 4 दे रखा होता। तो इसका आंसर कितना आ गया, 6.45। अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? द बलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल हैज ए वेरिएबल रेडियस। मतलब इसका रेडियस चेंज हो रहा है। फाइंड द रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग। वॉल्यूम में चेंज निकालना है किसके रिस्पेक्ट में, रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस आर। तो सबसे पहले तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, स्फीयर की वॉल्यूम होती है 4/3 पाई आर क्यूब। क्या निकालना है, रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इंक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। मतलब वॉल्यूम में चेंज निकालना है किसके रिस्पेक्ट में, इट्स की रेडियस आर के रिस्पेक्ट में। कितना है वैल्यू वी की वैल्यू पुट करो, डी बाई डी आर। वी की वैल्यू क्या है, 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई कॉन्स्टेंट अब बाहर आ गया, आर क्यूब का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर ही निकालना है। तो 3r²। 3 से 3 कैंसिल, कितना आ गया, 4 पाई r²। अब जब r की वैल्यू 8 दे रखी है उस केस में डी वी बाई डी आर कितना आएगा, r इक्वल टू 8 सेंटीमीटर है, 8 मीटर है। कितना आ गया, 4 पाई रेडियस 8, 64 इंटू 4, कितना आ गया, 256 पाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर 256 पाई। अगला, air is leaking from a spherical balloon at a rate of 3 cc per second. Find the rate of decrease of its radius when the radius is 5 सेंटीमीटर। पहले क्या दे रखा है वो देखो। जब किसी स्फेरिकल बलून में से एयर लीक होगी तो क्या है, उसकी वॉल्यूम को डिक्रीज होगी। किस रेट से डिक्रीज होगी वॉल्यूम, ये दे रखा है 3 cc पर सेकेंड। तो आपको दे रखा है डीवी, वॉल्यूम में चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम कितना है, 3 cc पर सेकेंड। हर एक सेकंड में वॉल्यूम में इतना चेंज आ रहा है। क्या निकालना है, फाइंड द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ इट्स रेडियस। आपको डी आर बाई डी टी निकालना है जब आर की वैल्यू 5, आर इक्वल टू 5 दे रखो। ये चीज पूछी है आपको, ये निकालना दे क्या रखा है, डी वी बाई डी टी। तो ये देखो एक बार, अपने को पता है वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में इस v की वैल्यू पुट करो, कितना आएगा, डी बाई डी टी। वॉल्यूम कितना है, 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू कितने चल रहा है, 3। अब ये 4/3 बाहर निकालो, पाई आर क्यूब का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी कितना आएगा, आर क्यूब का आ गया 3r²। फिर टाइम है नीचे, यहाँ आर है, तो आर का टी के रिस्पेक्ट में अलग से करेंगे तो डी आर बाई टी टी। इस आर क्यूब का डेरिवेटिव कितना आ गया विद रिस्पेक्ट टू टी, 3r² डी आर बाई टी टी इक्वल टू कितना चल रहा है, 3। अब वैल्यू निकालनी है डी आर बाई डी टी, इसकी वैल्यू निकालनी है, इसको एक साइड रखो बाकी दूसरी साइड। यहाँ डी आर बाई डी टी आ गया 3 इंटू, ये नीचे डिवाइड में है 3 तो ऊपर चल जाएगा, यहाँ 3 आ गया, 4 पाई 3 r² मल्टीप्लाई में तो यहाँ डिवाइड में, 4 पाई इंटू 3 r²। 3 से 3 कैंसिल, कितना आ गया, 3/4 पाई r²। अब आपको जब r की वैल्यू 5 दे रखी है उस केस में डी आर बाई डी टी निकालना है। तो डी आर बाई डी टी एट आर इक्वल टू 5 कितना आएगा, 3/4 पाई इंटू
आर की वैल्यू 5 है, तो 5 का स्क्वायर तो कितना आ गया, 3/25 इंटू 400, ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है 3/100 पाई। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस आर। तो एरिया ऑफ सर्कल का पहले तो फॉर्मूला क्या होता है, अगर रेडियस आर है तो पाई आर स्क्वायर। आपको निकालना है रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस आर, मतलब डी ए बाई डी आर। डी आर ए की वैल्यू कितनी है, पाई आर स्क्वायर। पाई कांस्टेंट है, बाहर आ गया, डी बाई डी आर ऑफ आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का डेरिवेटिव 2r और साथ में पाई। अब जब आर की वैल्यू 7 दे रखी है, उस केस में डी ए बाई डी आर कितना आएगा, आर इक्वल टू 7 पे, आर इक्वल टू 5 पे, आर इक्वल टू 5 दे रखा है, कितना आ गया 2 इंटू 5 इंटू 5, तो 10 पाई, यहाँ सो। ठीक है, 8 क्वेश्चन हो गए।